जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 18 जन से लेकर 25 जन न्यू मून स्पेशल वीक, जहां पर इस हफ्ते की शुरुआत होगी अमावस्या की एनर्जीज से, न्यू मून एनर्जीज। फिर चंद्रमा सूर्य को, शुक्र को, मंगल को और मरकरी को क्रॉस करते हुए राहु के साथ युति बनाएंगे। राहु की डिग्री को क्रॉस करके इस हफ्ते के एंड में चले जाएंगे शनिदेव के पास। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। कुछ रियलिटी आपको हिट करने वाली है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, आइडियोलॉजी बदल जाना, सेम एनवायरनमेंट, सेम सिनेरियोज, लेकिन आपका सोच बदल गया है। और जहां पर सोच बदल जाती है तो चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती हैं। ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कैसे ऋण रोग शत्रु को हराना है, कैसे अपने चैलेंजेस को, अपने कंपटीशन को बीट करना है, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर आप एक एक्सपीरियंस करना चाहते थे, डिजायर्स के पीछे भाग रहे थे, डिजायर का मालिक जब सूर्य के अंडर में आ जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। सूर्य प्योरिटी, सूर्य सोल, सूर्य किंग है। और किंग, उस प्योरिटी की एनर्जी के अंडर में कोई ग्रह आ गया है, वो ट्रिपल प्लैनेट्स कंबस्ट हो गए, अस्त हो गए। तो यहां पर क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है। क्या चीज नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है, कैसे कंपटीशन को बीट करना है, कहां पर अपनी एनर्जी लगाना है, वर्थ इट रहेगा, किस चीज को बिल्डअप करना है, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अमावस्या लग रही है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य अपने आप में लाइट है, और इस अमावस्या पर कहां पर आपकी लाइफ में लाइट मिलने वाली है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन द एंड। उस रेमेडी के बारे में जो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, जो रेट्रोगेट होके, अतिचारी होके 11th हाउस में बैठे। तो जल्दी जल्दी इंपल्सिव होके डिसीजन लेना। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली किसी नए रिश्ते में आए हैं और जल्दी जल्दी कमिटमेंट कर रहे थे, जल्दी जल्दी एक फ्यूचरिस्टिक हो रहे थे, वहां पर एक दोबारा से अपने आप को ऑडिट करने की जरूरत पड़ेगी, दोबारा एफर्ट डालकर दोबारा से चीजों को डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। यहां पर कुछ भी चीजें फ्लैशी नहीं चलेंगी, जहां पर कॉन्क्रीट नहीं है चीजें, जहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, वहां पर चीजें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सडन कोई ब्रेकअप होना, सडन कोई ना कोई डिस्प्यूट होना, कोई ट्रिगर होना, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम यहां पर होता हुआ नजर आएगा। जो एक कुछ लोगों के लिए यहां पर रियल फेस भी पता चलेगा। शुक्रदेव 6th हाउस में बैठे हैं, कंबस्ट है। तो किसी अथॉरिटी के चक्कर में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको उसका रियल, सामने वाले पर्सन का कोई रियल फेस देखने को मिलेगा। और ये रियलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां पर आप अपने आप को लेकर बहुत लूज हो गए थे, जहां पर आप सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। वहां पर कुछ चीजें ब्रेक लगेगा, कुछ पॉज लगेगा, और वो पॉज आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था। इस तरह की चीजें एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। मिड वीक के बाद यानी कि आफ्टर वेडनेसडे आपको कहीं ना कहीं कुछ नए लोगों के साथ कुछ कनेक्शन बनता हुआ नजर आएगा। वो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया पे के थ्रू भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ नए कनेक्शन, कुछ नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी, कुछ नए लोगों की तरफ ड्रिफ्ट होना, इन्फ्लुएंस होना, ये चीजें नजर आ रही है। कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी प्लान हो सकता है। प्लस कहीं ना कहीं 8th हाउस में शनि और चंद्रमा का एक विष योग बनाना मीन राशि में। अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहां पर पानी है, तो आप लोगों के लिए एक पीसफुल मूवमेंट लगेगा। आप वहां पर जाके उस ऐसे प्लेस पे जाकर, वहां पर जाके बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आओगे। अदरवाइज कुछ इंटेंस बातें भी होंगी ना, और पानी वाली जगह पे जाके बैठ के बात कर रहे हो, तो आपको उतना ज्यादा ट्रबल फील नहीं होगी, उतना ज्यादा नीजक रिएक्शन नहीं निकलेंगे। तो इन शॉर्ट, अगर आप वाटर बॉडीज के पास जाकर किसी तरह का डिस्कशन करते हैं, किसी चीज को लेकर इंटेंस डिस्कशन अगर आप वाटर बॉडीज के पास जाके करते हैं, अगर वो पॉसिबल है, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज वो नीचे रिएक्शन, उस इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस वाला माहौल दिखाई दे रहा है, तो इसको मैच्योरिटी के साथ, कामनेस के साथ हैंडल कीजिएगा, क्योंकि 6th लॉर्ड 8th में है, 12th लॉर्ड 8th में है। तो ये कहीं ना कहीं इंटेंस सिचुएशन बनाएगा। किस तरह की इनसिक्योरिटी, किस तरह का एंजाइटी, किस तरह का ट्रबल आपको दे सकता है व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। आइए दोस्तों बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा 7th हाउस। 7th हाउस में राहु चंद्रमा का योग कहीं ना कहीं ऑब्सेशन को बढ़ाएगा। किसी तरह का आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसे रिएक्शन, कुछ एडवेंचर करने वाले हो आप, प्लीज कंट्रोल कीजिएगा। 6th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स हैं। मैं मानता हूं आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन वो किसके खिलाफ है? अपनों के खिलाफ है, या अपनों के लिए आप किसी से लड़ रहे हो? क्योस को बढ़ाना नहीं है, यहां पर क्योस को ट्रिगर नहीं होने देना है, क्योस को खत्म करने के लिए आपको मेहनत करना है। चंद्रमा का अष्टम भाव में जाना और 7th लॉर्ड का अष्टम भाव में बैठना डिके के योग दिखाता है। तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, चाहे वो साइलेंट दूरियां हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग दोबारा फील नहीं कर पा रहे हो। 1st हाउस में केतु का बैठना, कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन लेवल पे ड्राई होना,
सडननेस लाइफ में आना, अकेलापन फील करना, रिलेशनशिप है या नहीं है, मैरिज लाइफ में आप दोनों का बॉन्डिंग है या नहीं है, नो मैटर व्हाट, इस समय आपको ऐसा लगेगा कि यार हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, हम दोनों उतना अच्छा जेल नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरह का फाइनेंसिस का प्रॉब्लम, क्योंकि फाइनेंसिस अननेसेसरी चीजों में लग रहे हैं, जिन चीजों का आगे आपके लाइफ में कोई भविष्य नहीं है, उन चीजों में आप कहीं ना कहीं फाइनेंसेस लगाते हुए नजर आ रहे हो। कोई ऋण, रोग, शत्रु को, कंपटीशन को बीट करने में आप पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो, तो हार्ड एंड मनी भी आपका फालतू में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ क्योस दिखाई दे रहा है। राहु 7th हाउस में आया है, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर अगर आपकी लाइफ में रिसेंटली आया है, तो यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। 5th लॉर्ड भी 11th में गया हुआ है। आपको यहां पर कंट्रोल करना, अपनी डिजायर को ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अननेसेसरी चीजों की तरफ ड्रिफ्ट हो जाओगे और उसे ऑडिट नहीं करोगे, उसमें ये नहीं देखोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अननेसेसरी है, तो यहां पर थोड़ा सा ट्रबल आपके लिए बढ़ सकता है। 6th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनाता है। लेकिन इस शत्रुहंता, अब शत्रु कौन है आपका अपना पार्टनर, या आप दोनों के बीच में कोई आया है थर्ड पार्टी, वो आपका शत्रु है। लड़ना किससे है, इस चीज को बहुत बैलेंस वे में समझने की जरूरत है। और ये सूर्य के नक्षत्र में, उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में अमावस्या योग लगना कहीं ना कहीं वो लाइट देगा, यहां से आपकी सिचुएशन बदलेगी। हो सकता है कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके, किसी ऐसे इवेंट की वजह से, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इवेंट की वजह से आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को लेकर आपका बिहेवियर बदलेगा। वो पॉजिटिव बदलेगा या नेगेटिवली बदलेगा जरूर। यहां पर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल शिफ्ट दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट में अपनों से बैर नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बच्चों की लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल आ सकते हैं, ट्रबल आ सकते हैं। उन लोगों के लिए टाइम निकालना, उन लोगों पे भी ध्यान देना आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं। आपका जॉब कहीं ना कहीं, आपका प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका जो डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं वापस आता हुआ नजर आएगा। आप अपने लाइफ में कुछ अब वो एनर्जी फील करने वाले हैं। सात्विक फूड खाना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी आप जल्दी उठेंगे उतना अपना मी टाइम दे पाएंगे, क्योंकि अपने आप को मी टाइम देने में आपको यहां पर बहुत ट्रबल आने वाला है। वो हो सकता है जॉब ढूंढने में लग जाए, या फिर वो समय आपको जॉब के काम को पूरा करने में, यानी कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, उस वजह से आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने के लिए आपको अपनी नींद को कम करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु 1st हाउस में बैठा है, थोड़ा सा डिटैचमेंट लेके आएगा। जॉब में आपका मन नहीं लगेगा, या फिर आपका जॉब की इनसिक्योरिटी, जॉब मुझसे छूट ना जाए, जॉब मेरी चली ना जाए, या रिसेंटली कोई जॉब क्विट हुई है आपकी, ठीक है, कोई ले ऑफ हुआ है, तो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने में भी आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये वीक आपको देके जाने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई एक आइडियल सिचुएशन आपके लिए बनती हुई नजर आएगी एंड ऑफ द वीक तक, कि आप जहां पर कंपटीशन को बीट कर देंगे, अगेंस्ट द ऑड फाइट करते हुए नजर आएंगे। कोई भी ट्रबल हो आपकी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे। वो लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो मार्च एनर्जी से जुड़े हुए हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, फोर्स में आपके लिए बहुत अच्छा जॉब सिचुएशन दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए भी बहुत अच्छा समय है। शुक्र से रिलेटेड जो काम करते हैं, एमएनसीज में जो काम करते हैं, उनके लिए वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द वीक जाते आते उनके लिए भी एक अच्छा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा यहाँ पर अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा बदलिएगा। कहां पर हीटेड आर्गुमेंट करने हैं, कहां पर अपनी पावर को कंट्रोल करना है, अपनी मैच्योरिटी को दिखाना है, कहां पर अपने अथॉरिटी क्लैश में नहीं जाना है, ये सब चीजों को प्रोज एंड कॉन्स को समझकर आगे चलिएगा। क्योंकि देयर इज अ हीट, देयर इज अ एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी अपने लिए यूज करनी है या दूसरे से फाइट करने में लगानी है, अपने आप को प्रोटेक्शन देने में, अपनी जॉब को प्रोटेक्शन देने में लगानी है, या फिर अननेसेसरी क्योस में बात हो रही है, आप किसी तरह का किसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हो, आप किसी की बिचिंग कर रहे हो, आप अथॉरिटी की बिचिंग कर रहे हो, तो ये आपके लिए नेगेटिवली काम करने वाला है। जहां से आप सैलरी उठा रहे हैं, जहां से आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, जहां पर आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ रिस्पेक्ट होना। कैप्रिकॉर्न साइन में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका डोमेन है, अच्छा है, बुरा है, स्ट्रगल है, व्हाटएवर इट इज, आपका रिस्पेक्ट उसके प्रति होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक शुक्र बैठे हैं 6th हाउस में, सूर्य कमांड कर रहे हैं। तो आपको इस समय फुल फ्लेज काम करने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, पेशेंस बहुत मांगेगा, यहाँ पर चीजें डिले आपको फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस स्ट्रगल से थोड़ा परेशान नहीं होना है। आपके एम्प्लॉइज आपको छोड़ के जा सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ बन सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग मासिस से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑलरेडी मासिस के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनका कहीं ना कहीं स्ट्रगल आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने ब्रेड एंड बटर को चलाते चले जाएंगे। उनका इनकम सोर्स उतना ज्यादा हेम्प नहीं करेगा।
जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन काम चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पास एक सुपर स्किल है। अगर आप अपनी स्किल्स को, अपने आइडिया को, अपनी क्रिएटिविटी को एक नए स्टार्टअप की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ट्रबल आएगा, मैं मानता हूं ट्रबल आएगा, रिसोर्स लिमिटेड लगेंगे, लेकिन कभी कभी ना लिमिटेड रिसोर्स भी एक तरह का रामबाण साबित होता है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में मजबूर करते हैं। और इस प्रेशर को प्रिविलेज समझिएगा। लिमिटेड रिसोर्स में ही काम करने में मजा है, और इस मजे को महसूस कीजिए, क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं, जब तक प्रेशर नहीं लोगे तब तक आउट ऑफ द बॉक्स जा नहीं पाओगे, जब तक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाओगे चीजें होंगी नहीं। तो कोई भी स्टार्टअप आपको करना है, लिमिटेड रिसोर्स में करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग जितना लगाओगे, जितना भगाओगे, उतनी लाइट आपको उत्तराषाढ़ नक्षत्र के समय में मिलेगी। तो ये फुल वीक आपको एक फाउंडेशन को क्रिएट करने की तरफ लेके जा रहा है, प्लस ये न्यू मून एनर्जी आपको कुछ लाइट देती हुई नजर आएंगी। तो कुछ बिल्डिंग, आपको कुछ बिल्डअप करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजें इनिशिएट करनी है, प्लस कैसे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना है, अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल करना है, आपको एनर्जीज डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में शुक्रदेव कंबस्ट हैं, किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो यहां पर आपके लिए एम्पलीफाई कर देंगी चीजें। केतु का फर्स्ट हाउस में बैठना, राहु का सेवंथ हाउस में बैठना, ये एक्सेस आपको कार्मिक चीजों में, कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक रिलेशनशिप में डेफिनेटली लेके जाएगा, ड्रिफ्ट करेगा, और वहां से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना है प्रेशर के सिवा। तो इस प्रेशर को, अननेसेसरी प्रेशर को एंटरटेन मत कीजिए। यहां पर कुछ चीजें अगर ड्रॉप कर सकते हैं, आज अगर पेन बियर कर सकते हैं, तो आने वाले समय में वो बहुत बड़ा गेन बन जाएगा। ये फ्यूचर कहीं ना कहीं आपसे प्रॉमिस कर रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, 6 हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, सैटर्न आपके 8th हाउस में बैठे हैं। आपको अपने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। कोई भी चीज है आपको बियर करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा शेमफुल होना पड़ेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं इस चीज को ठीक करना चाहता हूं। आपको अपफ्रंट आके बात करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, चाहे वो फाइनेंशियल है, इमोशनल है, प्रॉब्लम कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से या फिर किसी इंसान से बात कीजिए, क्योंकि बिकॉज वो पाइल ऑन होते जाएगा। और इस उत्तराषाढ़ नक्षत्र को आप यूज कीजिए, इस वाइब्रेशंस को यूज कीजिए, किसी से बात कीजिए और अपनी लाइफ में हीलिंग को लेके आइए। दूसरी चीज, आपको कहीं ना कहीं कुछ साधन करने की जरूरत है। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट जरूर होइएगा। पैरों में दर्द लगेगा, आपको पेट में आपके परेशानी लगेगी, सर में, हेड में चोट लग सकती है। इस हफ्ते ड्राइव बहुत प्यार से करना है। प्लस आसपास देखेंगे, आसपास कंट्रीज में कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ चैलेंजेस, कुछ ऐसे सिनेरियोज बनेंगे जहां पर फाइट हो रही है, युद्ध हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा एंजाइटी आपको हो सकती है। आपने कहीं पैसा लगा रखा है, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो प्लीज रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, एंजाइटी को कंट्रोल कीजिएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, अगर आप ये मान लेते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि आपके एक्चुअली हाथ में नहीं है, जो होगा ऊपर होगा। वो हायरार्की जो बनती आएगी वो सबके हिस्से में सब सेम आना है, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा कम कीजिएगा। अगर आपको एक पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिएगा, ये मेरी आपको एडवाइस है। इम्यूनिटी ब्रेक होने के, भूख ना लगने के योग बने हुए हैं, पैरों में चोट लगने के, पैरों में दर्द होने के भी योग बने हुए हैं। मदर लाइक फिगर को भी थोड़ा ट्रबल हो सकता है, तो उनके साथ अच्छा कनेक्शन बना के रखिएगा। इस हफ्ते में अगर लड़ाई ना ही करोगे, अगर अपने आप को प्रूफ नहीं करोगे, मदर की, बड़ों की बात सुन भी लोगे, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इस माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस के लिए ट्राई करना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अपना टाइम बेफिजूल लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनिदेव टेस्ट भी लेते हैं, शनिदेव आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, और शनिदेव आपके 6th और 7th हाउस के मालिक है। आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है, आपको शनि का टेस्ट पास करना पड़ेगा। ईगो के चक्कर में आके ट्रबल आएगा, और ये वीक आपको कहीं ना कहीं ये फेस कराएगा, वो रियलिटी दिखाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। तो अपनी लेवल देखना है, अपना स्टैंड देखना है। तो दिस इज द बेस्ट वीक टू अंडरस्टैंड कि मैं कहां स्टैंड करता हूं और मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रपोजल्स, रोमांस, इंटीमेसी, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। मास्टरबेशन से आपको बचना चाहिए, अननेसेसरी टॉक्सिसिटी से आपको बचना चाहिए। आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसका आपके माइंडसेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। शनिदेव, राहुदेव के साथ चंद्रमा बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स भी जाने का मन करेगा, कुछ अननेसेसरी एडवेंचर करने का मन करेगा, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस भी देगा, और थोड़ा सीक्रेटिव चीजों से बचिएगा, नहीं तो आपका इमेज खराब हो सकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की स्तुति आपको करना बहुत अच्छा है। केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विघ्न हरता है, तो विघ्नों को हरेंगे। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स हैं,
शिव सूक्तम का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस को रेस करना चाहते हो, यह अमावस्या बहुत अच्छा है कि आप सूर्य को अर्घ देना, यहां से अपने लाइफ को डिसिप्लिन करना, संयम नियम साधना, एक टाइम फिक्स कर लीजिए मैं इसी टाइम में उठूंगा, चाहे मैं सोऊं किस टाइम भी मेरे को इस समय उठना ही है। तो एक डिसिप्लिन में आने की कोशिश कीजिएगा और इस अमावस्या में किसी को डोनेट करना, किसी को फीड करना, एनिमल वेलफेयर के लिए हो या किसी ओल्ड एज होम के लिए हो, आपके लिए आपके द्वारा किया गया कोई भी दान आपको पुण्य देगा और यह पुण्य आपके फ्यूचर को बेस्ट बनाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।